देखो आज की क्लास में पढ़ना है मस्तिष्क। चैप्टर 5 में नियंत्रण एवं समन्वय में ही पढ़ाया जाता है मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? है ना, मस्तिष्क के बारे में पढ़ाना है। तो बच्चों ध्यान दो इधर, ठीक है। जो नए नए बच्चे जुड़े हैं वो क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक करना है, और दोस्तों के बीच क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखना है कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, ठीक है। इधर देखो, मस्तिष्क का क्या बोल सकते हैं, ब्रेन, है ना। मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, ब्रेन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। आप समझना है कि मस्तिष्क के बारे में क्या जानकारी हासिल करना है। तो हमारा मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन सेल का बना होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है कौन सा सेल से बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है, यानी तंत्रिका तंत्र से बना होता है। क्या चीज़, मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क पूछा जाएगा कि कौन से कोशिकाओं से बना होता है, तो तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन, है ना, से बना होता है। मस्तिष्क मानव शरीर, मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही बात है। अगर मस्तिष्क को हटा दे तो हमारा क्या, यहाँ से मस्तिष्क को हटा दो, आदमी चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। अगर स्थिरता जो बनाए रखता है, हम चल पाते हैं, स्थिरता हमारे बॉडी को बनाए रखने में मूड़ी का भी एक बड़ा योगदान है ना। तो मूड़ी हटा देने के बाद सेवा ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। मस्तिष्क का कार्य हमारे शरीर को नियंत्रण करना है। बताएं ना कि मस्तिष्क का कार्य जो है हमारे शरीर को नियंत्रण करना है। तुम देखी होगी बच्चा में, जो बच्चे होते हैं, जो बैठते हैं ना बच्चा, अगर उसको बैठा दो तो उसका मूड़ी एने से एने होते रहेगा, और वो बच्चा नहीं बैठ पाता है, घोलट जाएगा। क्या कारण है, क्योंकि वो अपने मूड़ी को स्थिर नहीं रख पाते हैं। तो हमारे शरीर को नियंत्रण बनाए रखने के लिए मूड़ी को बड़ी काम आता है। मूड़ी मतलब बुझ रही ना, मस्तिष्क, है ना, हम लोग का मगही भाषा में मुड़िए बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो कार्य हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, हमारे पूरे बॉडी को, है ना, नियंत्रित करता है। हमें अपने शरीर से ज़्यादा ध्यान मस्तिष्क पर देना चाहिए। सही बात। इधर ऊपर वाले पार्ट जितने भी होते हैं देख लो, तो हमारा जीवन का सबसे बड़ी चीज़ें हैं। आँख, जैसे आँख जिसका नहीं है तो समझ लो बेचारा ज़िंदगी में क्या बीत रहा नहीं देख पाएगा। वो भी किस में शामिल है, मस्तिष्क में, ठीक है। मुंह के बिना हम लोग खाना नहीं खा सकते। नाक के बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं। और कान के बिना हम क्या नहीं ले, सुन नहीं सकते हैं। तो हमारा मस्तिष्क जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो कह रहा है कि अपने शरीर से ज़्यादा ध्यान, शरीर से ज़्यादा, मेहंदी हाथ में लगाने से ज़्यादा किस पर देना है ना, शरीर पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हाँ हाँ, हमारा शरीर मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डी से ढका होता है। हमारा जो मस्तिष्क है जो ढका है, जिसको हम खोपड़िया बोलते हैं, कह रहा खोपड़िया फोड़ देंगे ना, खोपड़िया तुम्हारा काम कर रहा है। तो कह रहा मस्तिष्क जो होते हैं क्रेनियम नामक हड्डी से ढका होता है। इस हड्डी के नीचे मेनिनजीज, है ना, मेनिनजीज नामक झिल्ली होती है, जो कि मस्तिष्क का वजन होती है। मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होते हैं, 1.45 भी होता है, ठीक है। 5 भी दे सकते हो, ठीक है। तो 5 होता है। यह सूचनाओं का भंडार है, यह सूचनाओं का भंडार। इसके पास हमारे बॉडी से बहुत तरह का सूचना आता है। जैसे कि मान लेते हैं, तुम देखोगे रेलवे स्टेशन, जो जहाँ की जंक्शन होता है, क्या होता है, हाँ, जहाँ पर जंक्शन का मतलब समझता है, जहाँ से एक दो रेलवे लाइन जो है इधर से इधर फूट कर दूसरे जगह जाता है, तो वहाँ पर रेलवे जंक्शन बोलता है उसको। तो वहाँ पर देखना कि जो स्टेशन मास्टर होता है ना, उसके पास बहुत सारे सूचना आते रहते हैं। गाड़ी यहाँ है, वहाँ है, यहाँ रुकी है, यहाँ सिंगल नहीं, ऐसे होते रहता है ना। ठीक उसी तरह से मस्तिष्क भी हमारे एक तरह का सूचना का भंडार है। बेचारा का शरीर में जितने भी चीज़ कुछ होगा, तो सारे चीज़ों का सूचना कहाँ पहुँचेगा, मस्तिष्क में पहुँचेगा, और सूचना लेकर वो वैसा काम करने के लिए बोलेगा। अगर हमको कांटा चुभा है
तो सूचना पहुंचेगा, तो कांटा चुभेगा तो वो बताएगा कि वहाँ कांटा चुभा है, आप इलाज करवाइए, नहीं तो वहाँ पर क्या हो सकता है, जख्म हो सकता है, जिसके चलते तुमको जो है दिक्कत हो सकता है आने वाले समय में। तो सूचना का भंडार किसको माना जाता है, मस्तिष्कों को माना जाता है। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है समझने में, है समझने में, नहीं है ना, समझने में दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अरे ये लड़का क्या कर रहा है, देखो एक तो इतना कष्ट से पढ़ा रहे हैं आज, उसमें भी तुम लोग जो है, उसमें भी तुम लोग बदमाशी करता, इसीलिए हमको गुस्सा बढ़ता है कि तुम लोग के चलते बताओ इतना कष्ट में पढ़ा रहे हैं, वो तो हम जानते हैं कितना परेशानी दर्द कर रहा है, लेकिन तुम लोग को अगर इतना करता नहीं तो शायद नहीं आते पढ़ने के लिए, लेकिन हमको आना पड़ता है, ठीक है। अब छुट्टी कितना दिन दे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, है ना, इसीलिए तुम लोग ध्यान से कम पढ़ो न। तुम ही लोग के लिए है ना, इतना कष्ट से पढ़ा रहे हैं कि कम से कम पढ़ेगा, अच्छा नंबर आएगा। ज़िंदगी में कोई काम नहीं देगा, पता है ना, कोई काम नहीं देगा ना। तो भाई है, भाई तो आप जानबे करता आज के युग में कैसा होता है, बस भाई भाई कब तक, जब तक शादीशुदा नहीं है तब तक प्यारा भाई है, शादीशुदा हुआ उधर से आई कौन, मेहंदी वाली, और जहाँ मेहंदी भाई को लगा मत कहो, काया पलट हो जाता है। इसलिए आराम से अपने ही दिमाग अपना ही काम देगा, दूसरा कोई काम देने, अब धरती पर 2 ही आदमी काम देने वाले हैं, हमेशा पूछते रहेंगे मम्मी पापा, बेटा खाया बेटी खाई, बस 2 ही आदमी है धरती पर जो कि तुम्हारे बारे में सोचेगा, अब बाकी बात तो काया पलट माया पलट कर देती है ना मालूम। आराम से पढ़ा करो, अभी भाई है तो भाई चलो यार ध्यान से समझो इधर। ए लड़की, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है ना, तो मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। मानव मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग। वो भाग है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, दूसरा क्या है मध्य मस्तिष्क, तीसरा क्या है पक्ष मस्तिष्क भी बोलते हैं, अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, अनुमस्तिष्क भी बोल सकती हो या पक्ष मस्तिष्क भी बोलती हो। तो पूछा जाएगा कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष या अनुमस्तिष्क, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना कि अग्र मस्तिष्क होता क्या है, कहाँ होता है, तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा, सबसे आगे वाला भाग होता है, यानी कि मस्तिष्क का सबसे जो अगला भाग होता है वही कहलाता है अग्र। अग्र का मतलब आगे होता है, ठीक है। तो यह मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग होता है, यह होता है जो सबसे बड़ा होता है। अब ये 3 भागों में सबसे बड़ा भाग जो होते हैं, सबसे बड़ा कौन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, जो सबसे बड़ा होता है। इसमें भी 3 भाग होते हैं। अब इसमें भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग। किसका 3 भाग, हाँ, अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में रखकर पढ़ाया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम है तो टेढ़ कुबर कहाँ बैठ जाता है, नो प्रॉब्लम है 6 प्रॉब्लम करता है, मज़ा आता है, हमको धोने में भी मज़ा आता है। चलो यार देखो इधर बताए थे, ए स्टाइल मार रही है, अभी बताए थे कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला भाग का क्या नाम लिए, अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में समझना, अग्र मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, हाँ देखो अग्र मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। पहला का नाम है क्या है, परम मस्तिष्क, है ना, सेरिब्रम, एगो सेरिबेलम होता है ना, आई होता है सेरिब्रम। अब देखना है दूसरा है थाइलेमस। मस्तिष्क का पहला भाग का प्रेम है ना, क्या है, परम मस्तिष्क, सेरिबेलम बोलो या थाइलेमस। दूसरा है थाइलेमस, तीसरा है हाइपोथाइलेमस, ठीक है। अब ये तीनों के बारे में सबसे पहले समझना है कि ये परम मस्तिष्क या सेरिबेलम क्या होता है।
तो यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है, हिस्सा जो होता है भाग होता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति या याद रखने की शक्ति, किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा या घृणा आदि अनुभव मस्तिष्क के इस भाग में होता है। अगर किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सेरिब्रम को बनाना है। क्यों? क्योंकि ये याद रखने की सबसे, इसको कैसे बनाना? हाँ रिपीट करो, इसको बार बार नहीं कहता कि बार बार इसके सामने हमेशा लाते रहो। क्या चीज़ को? जो तुम करते हो काम, पढ़ाई करते हो, बार बार उसको सूचना देते रहो कि देखो हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो वो रखेगा, है ना जी। अब देखना है कि कह रहा है कि यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति इसी के पास होता है। अगर हम समझ रहे हैं कोई बात को तो इसकी वजह से, है ना। चलो देखो, तो अगर हम याद रख रहे हैं तो किसकी वजह से? सेरिब्रम की वजह से। तो समझने की, याद रखने की शक्ति, किसी भी कार्य को रखने की प्रेरणा या घृणा, किसी को देखकर घृणा आती है ना, कोई खराब चीज़ देखोगे ना लगेगा खराब जैसा है, नहीं सही है, घृणा आता है ना, तो ये किसकी वजह से? सेरिब्रम की वजह से। और अनुभव, कोई चीज़ को हम अनुभव करते हैं कि ये चीज़ होने वाला है, ठीक है ना, अनुभव करता है। जैसे बिल्ली चूहा को देखकर अनुभव कर लेता है वो बिलियस निकलता है ना, यहीं बैठा रहते हैं बिल्ली, ठीक है। तो मस्तिष्क के इस भाग में होता है, इसे मस्तिष्क का बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। पूछेगा कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? तो सेरिब्रम को कहा जाता है। ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। बुद्धि सबसे ज़्यादा है किसी के पास तो समझ जाना सेरिब्रम उसका क्या है? सही सलामत है, ठोस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना। उदाहरण में जैसे में अमीर आदमी के, है ना, क्या होता है? उसका दिमाग ठोस होता है तभी तो अमीर होता है, और नहीं तो बेचारा गरीब की तरह गरीब होता है। ये मस्तिष्क का कौन सा भाग है? दूसरा भाग है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है। दूसरा भाग क्या कहता है इसमें कि या हमें बाहरी वातावरण, जैसे बाहरी वातावरण में ताप है ना, धूप, जैसे हम कोई आग को छूते हैं तो एहसास होता है ना, धूप ज़्यादा लगता है, या चोट लगता है तो हमको पता लगता है, तो ये इसके लिए है। थैलेमस जो है इसका पता करता है। चोट लगता है तो हमको पता होता है किसकी वजह से? थैलेमस। ठंडी का एहसास किसकी वजह से? हाँ, इत्यादि का अनुभव कराता है। हमको ठंडा लगता है उसका अनुभव कौन कराता है? थैलेमस। चोट लगता है तो कौन करवाता है कि भाई यहाँ दर्द हो रहा है? थैलेमस। ताप, ज़्यादा धूप लगता है या फिर आग में डर जाते हैं तो उसका कौन पता करता है? अनुभव कौन करवाता है? थैलेमस। अब देखना, ये तो था अग्र मस्तिष्क का दूसरा। तीसरा कह रहा हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग क्या कहलाता है गुंजन? हाइपोथैलेमस। टुकुर देखो नहीं, ठीक है, थोड़ा बताने के भी प्रयास करो, है ना, नहीं तो खाली हाइपोथैलेमस को ज़्यादा विकसित मत करो। हाइपोथैलेमस एक ऐसी चीज़ है ना कि अभी देखो, यह हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी देता है। हमारे शरीर के अंदर वाले जो भाग में सब चीज़ घटना घटता है उसका जानकारी देता है हाइपोथैलेमस। बाहर वाले के लिए थैलेमस, और हमारे अंदर के शरीर के अंदर जो हो रहा है हाइपोथैलेमस। खाली ओरा में हाइपो लगा देंगे, थैलेमस वही है, ठीक है। आप देखो, जैसे में भूख लगता है तो हमको सूचना कौन देता है भूख लग गया? हाइपोथैलेमस।
प्यास लगता है तो कौन? हाइपोथैलेमस। प्रेम, देखो प्यार मोहब्बत, कहता हमको प्यार हो गया, बहुत बोलता है ना। अगला ये सब कौन बोलेगा? अगला पगली बोलेगी, है ना, कि हमको प्यार हो गया। तो ये प्यार वाला किस में होता है? ये अनुभव कौन करवाता है प्यार वाला? देखो ये करवाता है हाइपोथैलेमस का कमाल है बाबू, समझ लो, है ना। हेरे कराठा तो नहीं सुधर्मी ने। देखिए एक बात है, हम कार आदमी के बड़ी सपोर्ट करो ये हैं। सही बोलते हैं, कार आदमी का हम सपोर्ट बड़ी करते हैं, ताकि बेचारा को कोई भाव देता नहीं है तो हम हैं ना रे, टेंशन क्या ले रहा है? ओकरों में दिमाग तुम लड़ाता है। साड़ू भाई बनना है तुमको। कराठा सबको साड़ू बनाएंगे, टेंशन। हाँ चलो ये देखो इधर, देखो तो प्रेम और गुस्सा भी आता है। अगर किसी को गुस्सा भी आता है तो ये अनुभव कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस ही। पेट में दर्द हुआ, पता कौन करवाता है कि हमको पेट में दर्द हो रहा है? हाइपोथैलेमस। सर दर्द नहीं, पेट दर्द है। अब आदि ई सब की जानकारी कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है, ठीक है। सब ये सब चीज़ें जो होते हैं, कौन चीज़? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इसको यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलो ध्यान से देखो क्या कहता है, मेरी प्यारी प्यारी संपापड़ियों। संपापड़ियों कहता है, संपापड़ियों कहता है, संपापड़ियों। चलो देखो इधर, मस्तिष्क का दो पहला भाग पढ़ा दिए हैं। अगर मस्तिष्क में 3 गो भाग होते हैं, वो तीनों भाग को लिखा दिए हैं। और मस्तिष्क का 3 भाग में दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? मध्य मस्तिष्क का मतलब होता है बीच वाले भाग, यानी कि मुंडी का बीच वाले भाग जो है मध्य मस्तिष्क होता है। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। हमारे 3 भाग जो मूड़ी को होते हैं, मस्तिष्क का जो होते हैं, मूड़ी बोल रहे हैं, बुझ रहा है ना? हाँ, अपना मगही भाषा मूड़ी है ना। छोटा हिस्सा होता है जो देखने और सुनने में मदद करता है। हम अगर किसी को देख रहे हैं तो देखने का मदद कौन कर रहा है? मध्य मस्तिष्क। अगर किसी को बात हम सुन रहे हैं तो वो मदद कौन सा मस्तिष्क करते हैं? मध्य मस्तिष्क, ठीक है। मधुमक्खी बोलता है, मध्य मस्तिष्क बोलो। मधुमक्खी बोलता है। चलो आगे देखना है अनुमस्तिष्क, यानी कि पक्ष मस्तिष्क। बताए थे ना, अनुमस्तिष्क को पक्ष मस्तिष्क भी कहा जाता है। हाँ इधर देखो, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। अगर है ना, अनुमस्तिष्क यानी कि पक्ष मस्तिष्क जो है हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग को माना जाता है, जिसके 2 हिस्से हैं। अनुमस्तिष्क का 2 हिस्सा है। कितने हिस्सा है? पहला का नाम है सेरिबेलम। एगो पढ़ाए थे अग्र मस्तिष्क में सेरिबरम, है ना, इसमें है सेरिबेलम। आई बेलम जो है बेलना का मार खिलाता है ना। अभी बताते हैं ये बेलना का मार कैसे खिलाता है सेरिबेलम, है ना, समझना है कि। और मेंडुला, और दूसरा भाग क्या है? मेडुला होते हैं। सेरिबेलम हमारे शरीर में संतुलन को बनाए रखता है। हमारे शरीर को सेरिबेलम क्या होता है? शरीर को संतुलन बनाए रखता है। अरे लड़का, संतुलन बनाए, हम बोले कोई नहीं है तो तुम्हारे साथ हम हैं, फिर भी क्या तू बदमाशी कर रहा? चलो देखो इधर, ये बेलना का मार कैसे खिलाता है ये समझना, ठीक है। सेरिबेलम जो है दारू पीने वाले व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, दारू पीने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जैसे में कि पी के नाली में गिर जाता है, ठीक है। अब जैसे देखना है कि दारू जब पीता है तो ये काम करना कौन सी हो जाता है? बंद कर देता है।
और ये जब काम करना बंद कर देगा तो देखो ये क्या काम करता है, देखे तो सेरिबेलम हमारे शरीर में संतुलन को बनाए रखता है। अगर हम चलते हैं, सही से चल रहे हैं, तो सेरिबेलम हमारे चलने में क्या करता है। और यही दरुआ पी लेता है तो ये की हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, कहता टकेगा ना, हाँ ऐसे टकते रहेगा। उसके आगे जो है प्रधानमंत्री भी आ जाता है ना, तो प्रधानमंत्री उसके सामने कौन सी हो जाता है, जनता हो जाता है, प्रधानमंत्री वही हो जाता है ना। अरे वो जरीमनी जो पीता है ना वो नोटंकियों से करता है, तुमको नहीं पता। जो ज़्यादा पी लेगा ने उसको ये काम करना बंद कर देगा, बेचारा को कुछ समझ में नहीं आएगा, जब पाएगा वो गद्द से गिर जाएगा, ठीक है। और जो नोटंकी करने वाला होता है जरी को पी लेगा, अब बदलाम दारू का कांड करेगा, बदलाम दारू का कांड, हाँ कांड कर देगा और कहेगा कि हो दरुआ पीने वाले छोड़ दें, तो वो कांड करने वाला होता है। जो दारू वास्तविक में ज़्यादा पी लेगा उसको सेरिबेलम क्या होता है, काम करना बंद होता है। घर में जाएगा तो ले बेलना दे बेलना, ले बेलना दे बेलना लगभग करता है। इसीलिए बोले कि सेरिबेलम जो है बेलना का मार खिलाता है, ठीक है। अब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि गैल पीने बेलना का मार खा जाता है, छोलनी डब्बू सब, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक ले।